जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम देख लो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 9 बज गए हैं, 9 सवा 9 हो गए हैं। तो बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है। रूम मतलब अंदर उमस सी हो रही भाई रूम में। तो नू लागे जो भाई गर्मी हो रही है। और बाहर देखो, बाहर जो पूरी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही है। तो चलिए जी, हरियाणा जीके का स्लॉट ले लिया। और तो 15 क्लास अपनी कंप्लीट होगी हरियाणा जीके की। बाकी क्लासेज हैं, 16वीं क्लास चल पड़ी अपनी। तो कल व्लॉग नहीं बन पाया था, कल मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग, क्योंकि मैंने सोचा कि कल मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूँगी साथ में। और एक व्लॉग रखा था, मैंने सोचा कि वही डाल दूँगी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो 15वीं क्लास थी जो कल वो ली थी, अब 16वीं क्लास है। तो तकरीबन जितनी जितनी क्लासेज, और इंग्लिश का चैप्टर भी मैंने शुरू कर दिया भाई। इंग्लिश की क्लासेस देखनी शुरू कर दी है, परसों तक शुरू करी थी। कल भी देखी थी एक क्लास और परसों भी देखी, तो परसों भी देखी थी भाई। 2 क्लासेज हो ली हैं, 2 की भी 3 हो ली है भाई। ये मैंने पहले ही देख रखी थी। तो बाकी सबकी 10-10 12-12 क्लास हो ली हैं, इसकी 16वीं क्लास है। तो चलिए जी, अब तो नजदीक के लग गया 15-20 दिन में और अपना सिलेबस इसका हरियाणा जीके का तो कंप्लीट ही हो जाएगा। बाकी तो ले 30-40 क्लासेज हैं, इसकी तो 32-30 क्लास है। तो 15 क्लासेज हो ली है, 15-20 दिन में और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक बारी मैं हरियाणा जीके की क्लास ले लूँ, फिर मिलूंगी। अपना 9:15 हो गए, ठीक है ना। ज़्यादा लेट ना करते हुए अपना क्लास शुरू करते हैं। चलो जी, लीजिए जी, 1 बज गया है पूरा नेट और 3 क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है। एक मैंने ली हरियाणा जीके की, एक मैंने ली रीजनिंग की, और एक ली है हिंदी की भाई। हिंदी का कराया मैथ्स वाला चैप्टर, और हरियाणा जीके की मैंने आपको बता दी थी। नदियाँ चल रही हैं अब, तो नदी का बारे में, मारकंडा नदी, घग्गर नदी, उनका बारे में पढ़ाया। और आज आपने बता दूं, मैं रीजनिंग की क्लास देखने लगी हुई। रीजनिंग का वो चल रहा था ना, उस वाला चैप्टर चल रहा था अपना, यू दूरी दिशा वाला, यू कंप्लीट हो गया। और ईब गणितीय चल पड़ा है, उसमें जो प्लस माइनस वाले मुंह में है वो चल पड़ा है, सिंबल वाला। तो इसमें भाई इतनी मिस्टेक हुई, 4 सम करे हैं, मतलब बीच में उसका रह रहा था। देखियो ए कटिंग बहुत मिलेंगे अपने, ये देख, इसमें भी कटिंग है, यहाँ भी कटिंग है, ऊपर भी कटिंग। मतलब इतने सम कर दे होनी, इतनी दिक्कत आई भाई। मतलब पहले ये वैसे तो आसान है सम, क्योंकि इसमें बस जो अपने प्लस के माइनस के मल्टीप्लाई की देखिए ना, ये चेंज करनी है। जैसे माइनस प्लस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड में चेंज हो गया, नु ऐसे करके ना मतलब चेंज करनी है। तो वही मतलब स्टार्टिंग में कर लगी, मैं अपना तरीका था करने लगी, जो मैडम समझा थी, मैडम ने रकम डाल दी, मैंने उसमें बंद करके ना वीडियो, तो मैं उसके बाद निकाल कर देखने लगी। तो एक जगह तो मैंने चेंज ही नहीं करे बिल्कुल भी, प्लस माइनस के जो निशान थे ना, वैसे का वैसे उठा के और नु के नु प्लस माइनस करके ना उनका आंसर निकाल दिया। वो वहां तो मिस्टेक हो गया। फिर नीचे आए, उन्होंने उसमें करके था, इसमें मतलब वैसे तो चेंज करके दे, पर हाँ बटे में करके था, तो बटे वाला को नहीं कराया मैंने, वैसे सिंपल कर दिया। आंसर तो वैसे ही आ गया, पर क्योंकि उसका मतलब मैडम का तरीका तो भी सीखना पड़ा भाई, अपने अपने तरीके तो थोड़ी चल। मैडम का जो न्यू तरीका था उससे भी, तो मैडम ने बटे में करके ना और फिर निकलवाया। फिर वो भी निकाला और वो भी वहां पे थोड़ी कटिंग होगी। तो आज तो भाई मतलब कॉपी में इतनी कटिंग हुई है, बहुत ज्यादा कटिंग हुई है। और वैसे और जो काम करके है ना, एक जगह भी कटिंग को नहीं मिलेगी अपने। और ठीक है भाई, अगर आप मतलब मैथ वगैरह के या फिर रीजनिंग के करो ना साथ के साथ, मतलब एक क्वेश्चन लिखने अगर आप ना आवे ना, तो उसकी बंद करके ना वीडियो ना आप सोल्व करके देखिए करो। उसमें चाहे मिस्टेक भी हो जाए, पर सोल्व करना तो ये हुआ है कि भाई हाँ मैंने करके देखा है, कुछ ना कुछ सीखने मिला। और अगर आप वीडियो देखे जाओ ना, तो थोड़े ही बोरिंग सी महसूस करो कि भाई हाँ यू ऐसे आया, यू ऐसे आया, वो फिर दिमाग से निकल जाए। और अपने हाथ से लिखोगे ना, तो अच्छा तरीका तो समझ में आओगा। तो 3 क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सीडीपी की मैं 4 से 5 वाली उसमें देखा करूँ, टाइम में देखा करूँ। एसएस का रह गया थोड़ा, एसएस का और करूंगी मैं।
फिर मेरे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और इंग्लिश का मैंने वो कर लिया। इंग्लिश के मैं नोट्स नहीं बनाती भाई, इंग्लिश की मैं जो PDF तैयार की है वही निकलवाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता हर चीज़ के नोट्स प्रिपेयर कर भाई। क्योंकि देखो GK के हो गए और साइकोलॉजी के हो गए भाई, हिंदी के हो गए, मैथ्स के, रीजनिंग के, हर चीज़ के मैं बना लगी। बस इंग्लिश तो थोड़ा मना वो है, इंग्लिश के मैं PDF का डालूंगी, क्योंकि एक तो मैडम लिखवाती भाई मतलब अच्छा तरीका तो नहीं, क्योंकि वैसे ही समझाने में ज़्यादा ध्यान रखा है मैडम, तो बस मोटे मोटे लिखवा हुआ है। तो मैं इस करके ना फिर उनकी जो PDF देखी ना क्लास में अटैच देगी, तो साथ के साथ मैं PDF का डालूंगी और उनके साथ के साथ मैं रिवाइज करती रहूँगी। ठीक है, 30-40 क्लास के करीब है। और एक आ रहा था भाई साइकोलॉजी की क्लास कितनी है बैच में, तो साइकोलॉजी की क्लास है भाई 50 के करीब है। ठीक है, 50 के करीब क्लास है साइकोलॉजी में। वैसे मैंने कमेंट में भी उनका रिप्लाई दे दिया है, 50 नहीं होंगी 47 होंगी। 2 क्लास तो मतलब मान कर चलो मैराथन ले रही हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस है, उसमें जो आल अपन चैप्टर करे उनके सारे की मतलब वो करवा रखे हैं, क्वेश्चन आंसर करवा के। तो वैसे 47-48 क्लास हैं। तो चलिए जी, एक बारी मैं बेस्ट स्कोर कर लूँ और फिर मिलूंगी आपसे। ठीक है, हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो व्लॉग तो सुबह स्टार्ट हो लिया था, मैंने 3-4 घंटे की स्टडी की थी, तो ये शाम का टाइम हो गया था। बस मैं अभी फ्री हो गई थी, 8:30 के करीब का टाइम हो रहा था, पता नहीं 8:40 का करीब का टाइम हो रहा था। तो बस मैंने क्लास देखनी शुरू कर दी थी, जो मैथ की क्लास थी वो लेनी शुरू कर दी थी। और आज मैंने करंट अफेयर और इंग्लिश और जो SS की बुक मंगाई है भाई वो उनकी भी करनी है, थोड़ा बहुत देखूंगी मैं करंट अफेयर वगैरह में। तो जो SS की नई बुक आई, क्योंकि पहले तो मैं NCERT की जो क्लासेज बुक थी जैसे 6th की, 7th की, 8th की, उनमें से कर रही थी। अब मैंने NCERT का जो सार वाली बुक है ना वो मंगा लिया है। और आप लोग भी देख लियो भाई, जो SST की तैयारी कर रहे हैं ना और पूछे थे कि भाई कौन सी बुक लेवा, कौन सी बुक लेवा, तो मैंने तो भाई ये बुक मंगाई है। बाकी आप अपने बुक सेलर हैं जो उनसे पूछ लियो कि इससे कोई और बेटर रह रही हो या भाई ये भी बेस्ट है। मैंने तो अच्छी लगी, क्योंकि इसमें सारा NCERT बेस्ड बुक है भैया, सारी जमा बिल्कुल सेम टू सेम जो NCERT में होता है ना सारा कुछ। और ये 6th से लेकर +2 तक की है भाई, तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। और मेन चीज़ ये भाई, मेन पॉइंट जो बुक्स में तो आप पढ़ा है ना, लेसन पढ़ा है, तो उसमें मेन पॉइंट कई बार आप मिस कर जाए और वही एग्जाम में आ जाए NCERT में तो उठा कर दे दे। तो उसमें सारा NCERT बेस्ड है भाई, मेन चीज़ ये है। तो आप लोग भी देख लियो भाई, आगे मैंने बुक दिखा रखी है, आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है। ठीक है, तो भाई करंट अफेयर की बुक तो मैंने ये मंगाई है अगस्त 2023 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक की है। तो कुछ तो भाई इसमें तो हो जाएगी, बाकी जो नवंबर तक की करंट अफेयर है वो भाई ऑनलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो नवंबर तक की का तो कोई वो भी ना आया नहीं। तो ये मंगाई करंट अफेयर की। और आपने NCERT की बुक की बता दूं भाई मैं, क्योंकि कई बार मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि SST की कौन सी बुक पढ़ो हम। तो वैसे तो मैं जो 6th से लेकर 10th तक की बुक थी उसमें तो पढ़ूँ थी NCERT की, पर भाई वो बुक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि एक ही क्लास की 3-4 बुक थी और वो बार बार रिवाइज भी नहीं हुआ थी। तो मैंने सारा का भाई निचोड़ निकाल कर ये NCERT का बेस पे बुक मंगाई है। तो यह 6th से लेकर और +2 तक की है, बहुत अच्छी बुक है। मेरे पे पहले भी थी, इसकी जो थी वो पुरानी थी, मतलब नुमान का चलो 2019 वाली थी। और इसमें तो जो 2024 तक का 25 तक का सारा बजट वगैरह सब दे रखा है। तो ये देख लो, ये सारी NCERT बेस्ड है भाई, सब कुछ NCERT का बुक में। मेन चीज ये है ना बेटे, नॉट मार्कर नहीं, मेन चीज ये है कि इसमें आपने NCERT का देखने मिलेगा सारा कुछ, क्योंकि मोटा मोटा मिलेगा, जो मेन चीज है ना वो मिलेंगी। आपने जो बेफिजूल का टाइम जो बुक्स पे खो देनी आप, क्योंकि लेसन में तो ना तो कुछ मेन पॉइंट निकल मान दे ना समझ मान दे। और फिर वही बात है ना, आप जो समझो के तो उसमें तो क्वेश्चन आवे ना भी आवे। और इसमें तो पता है कि आपने सारा NCERT बेस्ड है, और NCERT तो जो मेन है जो चीज एग्जाम में आवे है वही चीज आपने देखने मिलेगी। और 10:15 हो गई है भाई, ना बेटी 10:15 हो ली है। मैंने 1 घंटे की क्लास ले ली है, करंट अफेयर पढ़ लिया। अब मैं SS की बुक पर टाइम दूंगी थोड़ा, और एक इंग्लिश की क्लास रह रही है, क्योंकि आज मैंने SS का था जो पढ़ा कौन था, क्योंकि मैंने नू था नाइट में महा जो वो आएगी ना बुक आवेगी तो उसका बाद दे पढ़ूंगी। रख दे बेटे, रख दे, आहो उड़े ला दूंगी, रख दे।
पूरा कड़के देखते बेड पे और बेटा जागरण लग रहा है भाई, देख लो। तो 10:16 हो गए हैं। मैं इसमें तो देख लूँ, इंडियन पॉलिटिकल है, स्टार्टिंग जो भी है पॉलिटिकल है, इंडियन पॉलिटिकल। तो पहले मैं पॉलिटिकल का ही करूँगी, देखती हूँ क्या कुछ होता है। और एक इंग्लिश की, सिर्फ लास्ट इंग्लिश की क्लास रह रही है, क्योंकि सीडीपी की भी देख ली थी मैंने दिन में, रीजनिंग की भी, हरियाणा जीके की भी, हिंदी की भी, सारी 4-5 क्लास मैंने ले ली थी। और जो एक मैथ की रह रही थी, मैथ की मैंने आप 8:30 तक लेकर और 9:30 बजे तक देख ली थी। बाकी मैंने फिर करंट अफेयर था, इसका थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी है भाई। मैन से पॉइंट दे रखे स्टार्टिंग में, क्योंकि एकदम तो समझ में भी नहीं आती कोई भी चीज़ है। तो इसमें ये अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश सारा कुछ पूछ रहा भाई, जमा A to Z चीज़ दे रखी है। तो इसका मैंने इसका भी कर लिया है, बस कराया एक पेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक पेज का ही शुरू कराया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये होगा। तो चलिए जी, ये मैं SS का है जो वो कर लूँ, फिर मिलूँगी आपसे, ठीक है। तो लीजिए जी, 11 बज गए हैं, 11:30, और बेटा भी नहीं सो गया मेरे पास में, क्लास देखती थी मैं। और कुछ मैंने जो NCERT की बुक मंगाई है, इसमें तक रहे हैं, क्योंकि कई लेसन तो मैंने पढ़ रखे हैं भाई, आपने पता इस चीज़ का SS का। और ये वाला प्रयास तो भारतीय राज्य व्यवस्था, तो आज यही करे हैं। और करंट अफेयर का कराया है, और एक मैथ की क्लास देखी, और इंग्लिश की क्लास देखी। इंग्लिश के भाई मैं नोट्स नहीं बना रही बिल्कुल भी, क्योंकि इंग्लिश की मैं PDF नहीं खुलवाऊंगी, क्योंकि नोट्स पे मैडम ज़्यादा जोर नहीं दे रही इंग्लिश में ज़्यादा समझाने पे ज़्यादा जोर है, तो इस करके है। तो एक मैथ की क्लास देख ली है, तो यही काम मेरा बकाया रह रहा था, ये मैंने अब कर लिया है। और इसमें इसकी भी सो गया है यूँ, तो 11:30 का टाइम हो गया है। फ़ोन बंद हो गया भाई, टाइम तो अपने दिखा देंगे, फ़ोन में बंद हो गया, इसकी बैटरी डेड हो गई, तो अब इसको चार्जिंग पे लगाऊंगी। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, और लास्ट में चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो, और ज़रूर बताया करो कि आपने वीडियो कैसी लगी, कैसा ना लगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।